अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमें एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वही पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? यमनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 9th ऑफ ए स्कूल। कह रहे कि यमनी और फातिमा दो स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th के एक स्कूल के, ठीक है। टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। कह रहे कि इन दोनों ने 100 रुपए कंट्रीब्यूट किया किसमें? प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में, टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। किस लिए? अर्थक्वेक विक्टिम्स जो है उनको हेल्प करने के लिए, ठीक है। राइट ए लीनियर इक्वेशन। हमें क्या करना है? एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है विच सेटिस्फाइज दिस डाटा, जो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। मतलब इसी चीज को हमें लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज ₹X एंड ₹Y। यहाँ पे गिवन है कि आप, क्वेश्चन हमसे ये कह रहे हैं कि आप ले सकते हो उनकी कंट्रीब्यूशन ₹X ₹Y। मतलब टोटल कंट्रीब्यूट उन दोनों ने किया 100 रुपए, लेकिन हमें ये तो नहीं पता ना अलग अलग उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया, यमनी ने कितना कंट्रीब्यूट किया, फातिमा ने कितना कंट्रीब्यूट किया। यहाँ पे कह रहे हैं कि आप ले सकते हो एक की कंट्रीब्यूशन ₹X, दूसरी की कंट्रीब्यूशन ₹Y, ठीक है। एक तो हमें इसके लीनियर इक्वेशन लिखने है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम, और इसी चीज का ग्राफ भी ड्रा करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। लेट द यमनीज यमनी और क्या है? फातिमा। यामिनी, let the Yamini's contribution be ₹X, be ₹X। सपोज मैंने किया कि जो यमनी ने कितना कंट्रीब्यूट किया? यमनी ने कंट्रीब्यूट किया X रुपीज, एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा, या ये भी लिख सकते हो एंड लेट द फातिमास कंट्रीब्यूशन भी। चलो वही लिखेंगे, एंड लेट द फातिमास contribution be ₹Y। सपोज मैंने यहाँ पे किया कि यामिनी का कंट्रीब्यूशन X रुपीज है और फातिमा का कंट्रीब्यूशन Y रुपीज है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों की जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है? 100 रुपए, 100 रुपीज। मतलब दोनों ने, यामिनी की जो कंट्रीब्यूशन और फातिमा का जो कंट्रीब्यूशन, दोनों को मिला के वो कंट्रीब्यूशन टोटल कितना है? 100। अब मैंने सपोज किया यमनी की कंट्रीब्यूशन मैंने रखा X रुपीज और फातिमा की कंट्रीब्यूशन मैंने रखी Y रुपीज, ठीक है। इसका मतलब X प्लस Y किसके बराबर होगा? 100 के बराबर, क्योंकि दोनों की जो कंट्रीब्यूशन वो टोटल 100 है। अब सपोज क्या यमनी की कंट्रीब्यूशन X रुपीज है, फातिमा की कंट्रीब्यूशन Y रुपीज है, दोनों को जब ऐड करेंगे वो तो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा, वो किसके बराबर है? 100 के बराबर, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक से X प्लस Y इक्वल टू 100, या ये भी लिख सकते हो आप, इनकी जो इन दोनों के जो कंट्रीब्यूशन है वो टोटल क्या है? 100। उसके बाद ये इक्वेशन आ सकती है, यानी डायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चन के मुताबिक से X प्लस Y हमें 100 के बराबर मिलेगा, क्योंकि टोटल कंट्रीब्यूशन 100 रुपीज़ है। अब यमनी की कंट्रीब्यूशन हमने X रुपीज़ रखी, फातिमा की कंट्रीब्यूशन Y रुपीज़, दोनों को ऐड करेंगे वो टोटल आएगा, टोटल क्या है? 100, ठीक है। अब इस चीज़ को हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में लिखा। अब क्या करना है? इसका ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने ये X एक्सिस और Y एक्सिस, X
एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने गैप रखी 10 की, मैंने 10 लिखा, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 10 की गैप मैंने ली। अब मैंने क्यों नहीं लिखा 1 2 जिस तरीके से हम पहले कर रहे थे, पहले पॉइंट पे 1 रख रहे थे, फिर 2, फिर 3, फिर 4। देखिए क्यों किया। यहाँ पे देखिए इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 100। अगर मैं x सपोज कोई छोटा वैल्यू लेता, सपोज 2, मुझे y क्या मिलता, x प्लस वाई 100 के बराबर है। अगर मैं x 2 लेता तो ये 2 राइट साइड चला जाता, y मिलता 100 माइनस 2 दैट इज 98। अब हमें 298 ये एक सोल्यूशन इसका मिलता है। इस पॉइंट को प्लॉट करने के लिए हमें y कोऑर्डिनेट 98 चाहिए। 90 अगर मैं 1 2 3 4 ये कितनी लाइन हमें लंबी करनी थी, ठीक है। मतलब वो हमें इस पॉइंट को प्लॉट करने में मतलब दिक्कत होगी, हमें प्रॉब्लम हो सकती, ठीक। इसलिए मैंने क्या किया, 10 गैप रखी। लेकिन ये चीज़ याद रखना, अगर आपने पहले 10 गैप रखी फिर कंटिन्यू 10 गैप रखना। ये नहीं आप पहले 10 लोगे फिर अपनी मर्जी से 15 फिर 16, नहीं। आपने 10 लिखा, उसके बाद सेम गैप रखनी है 20, फिर सेम गैप 10 गैप कंटिन्यू रखनी है, ठीक। इसी तरीके से यहाँ से भी 10 20 जितनी गैप पहले ली उतनी ही लगातार 10 की गैप कंटिन्यू रखी मैंने, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पे इसके कुछ सॉल्यूशंस लेते हैं। एक्स वाई, अगर हम सपोज करेंगे x 50 लेंगे, यही 50 राइट साइड चला जाएगा, y मिलेगा 100 माइनस 50 दैट इज 50। अगर x 50 लेंगे, 50 प्लस y इक्वल टू 100, y इक्वल टू राइट साइड में 100 है और ये राइट साइड चला जाएगा, ये माइनस होगा, y इक्वल टू 100 माइनस 50 दैट इज 50। तो जब x 50 था y भी 50 होगा। जब हमने x 50 लिया y भी 50 मिला। अगर हम x 60 लेंगे तो y कितना आएगा, 60 यहाँ चला जाएगा, 100 माइनस 60 दैट इज y इक्वल टू 40, ठीक है। इन्हीं दो पॉइंट्स, एक तो 50 50, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 50 50 और दूसरा क्या है 60 40, इन दो को हम प्लॉट करेंगे फिर ज्वाइन करेंगे तो ग्राफ बन गया, ठीक है। पहला सोल्यूशन क्या है, x 50 y 50। अगर हम x की तरफ 50 जाएंगे, ये है, y की तरफ 50, 10 की गैप है, 10 20 30 40 50। तो ये वो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 50 50, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट x 60 y 40, x 60 y 40, x 60 है ना राइट साइड, y 40, 10 20 30 40 ये पॉइंट, ठीक है। x 60 y 40। अगर आप और एक सोल्यूशन लोगे, फॉर एग्जांपल अगर हम x 70 लेंगे तो 70 यहाँ चला जाएगा, y क्या मिलेगा 30, 100 माइनस 70 दैट इज 30। अब x 70 y 30, x 70 y 30, 10 20 30 ये पॉइंट, ठीक है, 70 30। अब इन्हीं को हम ज्वाइन करेंगे, ठीक। चलिए ये रहा इसका ग्राफ इस इक्वेशन का, x प्लस वाई इक्वल 100, एक्स प्लस वाई इक्वल 100, ठीक है। इसी चीज़ को हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स लिखनी थी। इस चीज़ को हमें रिप्रेजेंट करना था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में भी लिखा और इसका ग्राफ भी ड्रा किया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।